जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर की सीरीज में आज हम एक टेक्निकल सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट आरआरबी जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। तो एमसीक्यू बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में प्रीवियस एग्ज़ाम में जैसे केवीएस टीजीटी डब्ल्यूई का एग्ज़ाम होता है, एनसीएल एसएससी आईएमडी आरआरबी जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर एंड टेक्निकल असिस्टेंट इसरो के एग्ज़ाम में कई टेक्निकल एग्ज़ाम में बार बार एक क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं और यहीं से क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी पेपर में रखे जाते हैं। तो यहाँ पे हम एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं विथ कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की सीरीज में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो मटेरियल है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल इज क्लोज टू मीन्स जो फर्मी लेवल है पी टाइप अर्धचालक में फर्मी लेवल जो है वो किसके क्लोज, किसके सतह पर होता है, किसके पास होता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन किया गया है। तो यहाँ पे आंसर बी है द टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड। जो पी टाइप मटेरियल में बैलेंस बैंड के टॉप में होता है, जैसे यहाँ बैलेंस बैंड है उसी के जस्ट ऊपर होता है ये फर्मी लेवल। फर्मी लेवल क्या होता है? फर्मी लेवल एक एनर्जी बैंड जो उसका बैंड डायग्राम है, एनर्जी बैंड डायग्राम या एनर्जी का जो बैंड है, स्ट्रक्चर है, वो डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करता है मीन्स कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन जाता है उसी के एनर्जी को स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया, फर्मी लेवल नाम रखा गया है। तो वहाँ पे फर्मी लेवल क्या बताता है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन की मतलब कंडक्शन बैंड और बैलेंस में मतलब EC प्लस EB/2 मीन्स 50% की जो इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे जाने की जो प्रायिकता है मतलब प्रोबेबिलिटी होती है 50% होती है फर्मी लेवल मीन्स। यहाँ पर हम देखते हैं पी टाइप मटेरियल में, पी टाइप मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जो कि कम होती है, बहुत कम होती है और एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है मीन्स कंडक्शन बैंड में जाने के लिए पी टाइप मटेरियल में बहुत एनर्जी जो इसमें ज़्यादा देना पड़ता है मीन्स। जैसे फर्मी लेवल बीच में इलेक्ट्रॉनों की जो प्रोबेबिलिटी होती है ज़्यादा होती है, तो बस बैलेंस बैंड में उसके जस्ट ऊपर में एनर्जी को डिफाइन किया गया है मीन्स एनर्जी को बैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होता है ये बताया गया है। तो द टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड याद रखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे इन्होंने अच्छे से डिफाइन किया है जो EB प्लस EC। तो यहाँ पे जो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, अगर यहाँ पे हमें टेम्परेचर या एनर्जी कोई दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन इंसुलेटर इज मीन्स इन्होंने कहा है द एनर्जी बैंड जो एनर्जी गैप है इंसुलेटर और बैलेंस बैंड में कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी गैप कितना होता है मीन्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने दिया है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स है कौन सा है यहाँ पे मीन्स है यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम जो कंडक्शन बैंड और इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर बी है, आंसर बी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ दिया बट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, यहाँ पे इन्होंने बताया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है मीन्स है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके मूवमेंट होने में कंडक्शन बैंड तक पहुंचने के लिए किसी भी इंसुलेटर में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक की ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे बाहरी कक्षा में मीन्स कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तभी ये मूव करेगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। यहाँ पे आप कंडक्शन बैंड देख सकते हैं, कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी बैंड डायग्राम एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग में है और सेमीकंडक्टर में 0 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में है और इंसुलेटर में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है मीन्स कंडक्टर में जो एनर्जी लेवल होता है वो बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में एकदम नज़दीक होता है मीन्स इसमें बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बट सेमीकंडक्टर में उससे ज़्यादा होती है, इंसुलेटर में सबसे ज़्यादा होती है, ये यहाँ पे डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर हैज़ ए क्या है, सेमीकंडक्टर का यहाँ पे पूछा गया है।
तो आंसर ए है यहाँ पे। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, मीन्स है प्रतिरोधक का जो नकारात्मक तापमान गुणांक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है सेमीकंडक्टर में। मीन्स है अगर हम किसी अर्धचालक में उसके टेम्परेचर को, अगर हम तापमान को अगर हम उसको बढ़ा दिया जाए, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है किसी अर्धचालक में, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है बढ़ जाती है। मीन्स नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मीन्स है अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है तो उस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसे नेगेटिव टेम्परेचर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और प्रतिरोध कम हो जाता है, इसीलिए कहा गया है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। मीन्स रेजिस्टेंस जो है कि कम हो जाता है इसमें। लेकिन वहीं पर अगर हम किसी कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो उसकी जो प्रतिरोधकता है वो रजिस्टिविटी है बढ़ जाती है, लेकिन और कंडक्टिविटी कम हो जाती है। तो मीन्स अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर में ये होता है बिकॉज दैट कि इलेक्ट्रॉन जो है कि उसमें मूवमेंट करने लगते हैं, कॉलिजन बहुत ज़्यादा होता है और वो स्टेबल हो जाते हैं और एक दूसरे से सहसंयोजी बैंड जो उसके साथ जो आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके पॉजिटिव आयंस निगेटिव आयंस एक दूसरे के साथ आपस में एक न्यूट्रल हो जाते हैं और उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इसरो एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम वन बाय वन एक एक जो इसमें कॉन्सेप्ट है हम वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे और एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से यहाँ पे हम डील करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को डील करते हैं और हम इलेक्ट्रॉनिक्स के एक एक्सपर्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हैं, जो कि बहुत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस सर्किट के बारे में बहुत अच्छे से हमने स्टडी की है और मेरा एक्सपेरिमेंटल बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस फील्ड में और मेरा एक्सपेरिमेंट में भी कई डिवाइसेस को हमने डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है, तो हम इसको बहुत अच्छे से आपको बता सकते हैं। और यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, जो कि आरआरबी जूनियर इंजीनियर अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, एन टाइप कंडक्टर इज ऑब्टेन बाय द डोपिंग सिलिकॉन विथ। यहाँ पे किसी सिलिकॉन में अगर हम एन टाइप मटेरियल प्राप्त किया जाता है सिलिकॉन में, तो कौन सा मटेरियल यहाँ पे अगर हमें एन टाइप मटेरियल बनाना है, जो इंट्रिंसिक मटेरियल होता है, एक्सट्रिंसिक मटेरियल होता है। इंट्रिंसिक मटेरियल में अगर हमें इंट्रिंसिक मटेरियल जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, अगर हमें एक्सट्रिंसिक मटेरियल बनाना जैसे एन टाइप मटेरियल है, तो उसको बनाने के लिए या सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाने के लिए हमें कौन सा इसमें फिफ्थ बैलेंस जो मटेरियल है उसको यहाँ पे मिलाएंगे, उसके साथ डोपिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम फास्फोरस की बात करते हैं। तो यहाँ पे सिलिकॉन के साथ अगर हम डोपिंग किया जाता है तो एन टाइप मटेरियल प्राप्त हो जाता है, जिसमें फास्फोरस है, नाइट्रोजन, आर्सेनिक। बट वहीं पे अगर हम पी टाइप मटेरियल की बात करते हैं, उसमें ट्राईवैलेंट जैसे इंडियम है, बोरान है, गैलियम है, एल्युमिनियम को अगर हम उसमें डोपिंग कर दिया जाता है, उसके साथ मिला दिया जाता है किसी सिलिकॉन के साथ, तो वो पी टाइप मटेरियल हो जाता है। याद रखिए, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए, बार बार एग्जाम में आते हैं, तो आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है। जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो यहाँ पे आंसर ये है 1.6 इंटू 10⁻90 जूल। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻90 जूल, जो कि मान कूलाम में इलेक्ट्रॉन के आवेश के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। जो कूलाम की बात करते हैं, 1 कूलाम इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻90 जूल होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर देयर आर एन प्रकार के जो क्या होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, यहाँ पे पूछा गया है क्या होता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में यहाँ पे पूछा है नो माइनॉरिटी कैरियर, ए मोबाइल नेगेटिव आयन, ए मोबाइल पॉजिटिव। ए मोबाइल पॉजिटिव आयंस होता है सी, ए मोबाइल पॉजिटिव आयन, बिकॉज दैट एन टाइप मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी कैरियर होता है, जो कि इसी से इसमें कंडक्टिविटी बढ़ती है, मीन्स करंट जो फ्लो होता है। तो एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स का कारण होता है। ये मोबाइल पॉजिटिव आयंस जो कि वो स्थिर होते हैं, स्टैटिक होते हैं, जो कि वो मूव नहीं करते हैं, इसलिए ये मोबाइल पॉजिटिव आयंस होते हैं एन टाइप मटेरियल में।
और उसी प्रकार से ए मोबाइल आयन इन द पी टाइप मटेरियल में क्या होता है, वो पॉजिटिव आयंस उसमें नेगेटिव आयंस होते हैं, तो वो इसमें होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मोबाइल चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज करियर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होता है और पॉजिटिव चार्ज करियर होल्स होता है। याद रखिए, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि जो इसमें स्टेटमेंट दिए हैं वो गलत है। तो यहाँ पे फर्स्ट इसमें दिया है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर द बेटर इन द कंडक्टिविटी देन इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मीन्स इन्होंने कहा है जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल मीन्स प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम होता है, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। बट जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल अगर उसमें हम डोपिंग कर दिया जाता है तो वो मटेरियल एक्सट्रिंसिक बन जाता है, तो बट उसमें कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो इन्होंने इसका अपोजिट उल्टा बोल दिया है, तो इसलिए ये कथन गलत है। यहाँ पे और सब सही है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर प्योर, ये प्योर होता है, सही है। द कंडक्शन रिलाइज इन द टेम्परेचर इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये सही है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर इम्प्योर, सही है। तो एक ही गलत था उसमें, तो आप याद रखिए। एक इस कॉन्सेप्ट को वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वरिस्टर इज नोन एज द, क्या होता है जो वरिस्टर होता है वो क्या होता है, यहाँ पे पूछा गया है। वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर होता है एंड करंट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। क्या होता है यहाँ पे आपने बताया, आंसर ए है वरिस्टर। तो वरिस्टर एक वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर होता है जो कि वोल्टेज के साथ उसके होता है, जो कि एक नॉन लीनियर एंड नॉन ओमिक करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक रखता है, जो कि डायोड के सिमिलर होता है। इसका यूज सर्किट को हाई वोल्टेज सर्ज से प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर मीन्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो जाता है तो उसकी रजिस्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे कि मतलब रजिस्टिविटी कम हो जाएगी और फॉल्ट हो जाता है वहीं पर। और वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है, जो कि सर्किट में स्विच मोड पावर सप्लाई में भी यूज़ किया जाता है। द टर्न ऑन वोल्टेज इन जर्मेनियम जंक्शन डायोड इज नियरली वोल्ट, कितना वोल्ट होता है, जो कि टर्न ऑन जर्मेनियम होता है। जर्मेनियम में 0.3 होता है, जर्मेनियम आंसर बी 0.3 में, जो कि जर्मेनियम 0.3 में वो टर्न ऑन हो जाता है। सिलिकॉन में 0.7 होता है, जो कि यूपी MRCL SCTO एग्ज़ाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो में और दिल्ली मेट्रो, SSC IMD, कोचिंग शिपयार्ड, BSNL में, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कलकत्ता टेलीफोन्स में बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, कई बार पूछे हैं कि जर्मेनियम जो जंक्शन डायोड पर टर्न ऑन वोल्टेज लगभग कितना होता है। मीन्स जो उसके जर्मेनियम के जो जंक्शन, जो अगर जर्मेनियम का डायोड है उसको बनाया जाता है, जर्मेनियम उसके टर्न ऑन होने में जो उसके कैरेक्टरिस्टिक है कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, 0.3 वोल्ट में ही ये उसके कंडक्शन मतलब जो जर्मेनियम है उसमें करंट फ्लो होने लगती है, ये है 0.3। और सिलिकॉन का बना है तो 0.7 होता है। चलिए नेक्स्ट है द फॉरबिडन गैप ऑफ द जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल इज। दो फॉरबिडन गैप होता है, जो उसके बीच में फॉरबिडन गैप होता है जर्मेनियम में कितना होता है। जर्मेनियम अर्धचालक जो जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, जर्मेनियम के जो बने होते हैं वो कितना होता है, इन्होंने पूछा है। जो कि DFCCIL एग्जाम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में, UPRBNL उत्तर प्रदेश UPPCL, UPRBNL जूनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग उत्तराखंड इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी पूछा गया है। तो अर्ध 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि फॉरबिडन गैप होता है। जो फॉरबिडन गैप ऑफ एनर्जी जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में कितना होता है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फॉरबिडन गैप जो एनर्जी बैंड की बात करते हैं उसी के बीच की बात हो रहा है यहाँ पे, जो कि बैलेंस बैंड ऑफ कंडक्शन के बीच में जो होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है फॉरबिडन गैप एनर्जी जर्मेनियम के कंडक्टर मटेरियल जो होते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल में, यहाँ पे ये दिया है। हम विथ कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जा रहा है, तो आपको ये याद हो जाएगा। जो कि आपका अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, अगर नहीं क्लियर है तो 100% क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो हमसे आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं। हम आपको अलग से सारे थ्योरी के साथ आपको पूरा इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से हम यहाँ पे डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर इन द वेरिएबल कैपेसिटर। जो यहाँ पे वेरिएबल कैपेसिटर है किसे कहते हैं,
ट्रिमर कैपेसिटर, जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर इन द वेरिएबल कैपेसिटर, मतलब जो कैपेसिटर होता है मीन्स उसके कैपेसिटर सी की वैल्यू होती है उससे वोल्टेज के साथ डिपेंड करती है, तो उसे हम कहते हैं ट्रिमर कैपेसिटर। आंसर ट्रिमर कैपेसिटर। ट्रिमर कैपेसिटर एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह व्यवहार करता है, बिहेव करता है। वेरिएबल कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिक चार्ज का मान घटाया जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का मान घटाया जाता है, घटाया और बढ़ाया जा सकता है। जैसे हम गैंग की बात करते हैं, जैसे रेडियो में पहले यूज़ किया जाता था, तो वो उसकी कैपेसिटी उसमें फ्रिक्वेंसी उससे चेंज हो जाती थी कि हमें किस बैंड पर हमें लाना है, मीन्स एफएम जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता था उसमें, तो उसमें यूज़ किया जाता था। तो यही चीज़ यहाँ पे ट्रिमर कैपेसिटर की बात करते हैं। फिजिकली या इसके इलेक्ट्रिकली मूव के द्वारा घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। 4 प्रकार के हो सकते हैं टर्निंग कैपेसिटर, ट्रिमर कैपेसिटर, मैकेनिकल कैपेसिटर, इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर होते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि अगर हम एक्ट लाइक ए परफेक्ट कंडक्टर विथ जीरो वोल्टेज अक्रॉस इट, सिमिलर व्हेन द रिजर्व बायस्ड एंड एक्ट एज द परफेक्ट इंसुलेटर विद द जीरो करंट थ्रू इट। आंसर ए आइडियल डायोड। आइडियल डायोड में ये कहा गया है, जो कि एक आदर्श डायोड फॉरवर्ड बायस में प्रतिरोध शून्य होता है। एक आइडियल डायोड में जो फॉरवर्ड में जो प्रतिरोध होता है एज ए क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करता है। एक जो डायोड होता है, जो आइडियल डायोड होता है, आइडियल डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है, और जो अदर रिवर्स बायस में और उसकी जो रजिस्टिविटी होती है अनंत मीन्स ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उसके थ्रेशोल्ड वोल्टेज शून्य होता है, जो कि एक आइडियल पीआई कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो शून्य होता है। यहाँ पे दिया गया है, अगर हम वोल्टेज करंट की बात करते हैं वोल्टेज बढ़ाने पर, तो वोल्टेज बढ़ता जाता है तो करंट भी उसी रेशियो में बढ़ता है, और यहाँ पे बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा। नो कोई रजिस्टिविटी नहीं होती थी, बिकॉज देयर जीरो रिवर्स करंट यहाँ पे ये दिखाया गया है। नेक्स्ट है द बैंड गैप एनर्जी जर्मेनियम ऑफ 300 के इस कितना होता है, ये पूछा है। 300 के पे जर्मेनियम की जो एनर्जी बैंड डायग्राम है जर्मेनियम की, आंसर सी है। यहाँ पे 0.712 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। पदार्थ की बात करते हैं, 0 डिग्री पर क्या होता है जर्मेनियम 0.78286 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि 0 डिग्री केल्विन और 300 में दोनों में डिफरेंस पूछा गया है। सिलिकॉन में 0 डिग्री पर 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और वहाँ पर भी 300 भी 1.12 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन में 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट करंट इन सेमीकंडक्टर डिपेंड अपॉन, जो ड्रिफ्ट करंट है वो सेमीकंडक्टर में किस पर डिपेंड करती है, ये यहाँ पे पूछा गया है। आंसर बी है। आंसर बी बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैरियर कंसंट्रेशन। मीन्स जो ड्रिफ्ट करंट है, अगर वहाँ हम ड्रिफ्ट करंट की बात करते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और कैरियर कंसंट्रेशन भी होता है। कैरियर कंसंट्रेशन मीन्स अगर हम उसमें डोपिंग किया जाता है और पी टाइप एन टाइप मटेरियल को अगर हम एक दूसरे के साथ सैंडविच किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि अपने जो जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है मूवमेंट होते हैं, मीन्स पी टाइप मटेरियल से जो होल्स हैं एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में मूव करने लगते हैं, और एक अपना बैलेंस आकार को ले लेता है, जो कि बैलेंस करने के लिए कंसंट्रेशन होता है, जो कैरियर कंसंट्रेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है, जो एंड कैरियर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट मीन्स वहाँ पे एक करंट फ्लो होने लगती है, ड्रिफ्ट, जिसे ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। ड्रिफ्ट करंट जो या अनुबंध धारा, वह धारा जिसमें आवेशों का प्रवाह आरोपित वोल्टेज के कारण होता है, ड्रिफ्ट धारा कहलाती है, जो कि एक वोल्टेज वहाँ पे डेवलप हो जाता है। एंड अर्धचालक में ड्रिफ्ट करंट विद्युत क्षेत्र या कैरियर कंसंट्रेशन दोनों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन एन टाइप अर्धचालक को परिभाषित करता है। एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है कौन सा परिभाषित, आंसर डी है। ए सेमीकंडक्टर विद द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द एन टाइप। मीन्स मेजॉरिटी चार्ज करियर में एन टाइप में सबसे ज़्यादा होता है। अर्धचालक जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है उसे एन टाइप मटेरियल कहते हैं। ये ऑलरेडी पी टाइप में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या कम होती है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द expression of carrier mobility of the semiconductor material, where is electric field and n is carrier density and sigma is conductivity। यहाँ पे पूछा गया है, आंसर ए है।
म्यू इज इक्वल टू सिग्मा अपान एन ई, सिग्मा इज इक्वल टू म्यू एन ई। यहाँ पे एन, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डिफाइन किया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कैरियर मोबिलिटी, यहाँ से कैरियर सेमीकंडक्टर मटेरियल में बात करते हैं मोबिलिटी की, तो म्यू इक्वल टू वी डी अपान ई होता है, म्यू या वी डी इक्वल टू म्यू ई होता है। यहाँ पे वी डी इक्वल टू म्यू ई होता है। तो वी डी इक्वल टू यहाँ पे म्यू ई की बात करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं, और यहाँ में म्यू है मोबिलिटी की बात करते हैं। ई इलेक्ट्रॉन मीन्स है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके यहाँ पे उसके बराबर होती है, मीन्स म्यू ई के बराबर होती है, अथवा सिग्मा अपान एन ई की बात करते हैं, सिग्मा अपार एन ई म्यू। सिग्मा इक्वल टू कंडक्टिविटी होता है, मीन्स अगर उसकी मोबिलिटी और इलेक्ट्रॉनों को अगर हम एक दूसरे के साथ रख दिया जाए या एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, वहाँ पे वो क्या होता है कि उसकी सिग्मा मीन्स उसकी कंडक्टिविटी बताता है, कंडक्शन कितना हो रहा है, उसकी कैपेबिलिटी बताता है। यहाँ पे वी इक्वल टू सिग्मा अपान एन ई, वी डी डिफिबिलिटी। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में कौन सा ट्रू है यहाँ पे बताया गया। आंसर सी है, ए मटेरियल दैट हैज़ कंडक्टिविटी लेवल समवेयर बिटवीन द एक्सट्रीम ऑफ एंड द इंसुलेटर एंड ए कंडक्टर, मीन्स ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता इंसुलेटर अथवा चालक के मध्य होती है उसे अर्धचालक कहते हैं, मीन्स सेमीकंडक्टर कहते हैं, जो कि एग्जाम में DFCCL एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ राइज इन टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। आंसर ए है यहाँ पे डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल, डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल, शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध में कमी। किसी मेटल, अगर किसी मेटल की बात करते हैं, कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करता है, जबकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अधिकता बहुत ज़्यादा होती है। जब अगर हम किसी भी अगर हम उसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो जो कंडक्शन चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बढ़ जाती है, जिससे जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। संख्या बढ़ने के कारण से इलेक्ट्रॉनों की जो मोबिलिटी है वो संख्या बढ़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी है वो कम हो जाती है। क्यों कम होती है? जो कि कोलिजन होते हैं आपस में और टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इसी कारण से उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है और मेटल की चालकता कम हो जाती है। इसलिए मेटल में इसीलिए पॉजिटिव टेम्परेचर निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा जाता है। अगर निगेटिव टेम्परेचर की बात करते हैं मीन्स प्रतिरोध बढ़ जाता है निगेटिव टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है चार्ज वेलोसिटी। जो चार्ज वेलोसिटी इज डिफाइन है, जैसे मतलब चार्ज वेग क्या होता है, चार्ज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, कैसे डिफाइन किया जाता है। जो कि चार्ज वेलोसिटी मीन्स आवेश वेग। चार्ज वह गति जिसके साथ एक चालक में आवेश प्रवाहित होता है उसे आवेश वेग कहते हैं। मीन्स है किसी चार्ज की बात करते हैं उसे जैसे वी है मतलब ड्रिफ्ट जो उसकी वेलोसिटी है, वेग है, I/NEA होता है। वी डी इक्वल टू जहाँ पर I बहने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है और NEA मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक की संख्या, मीन्स A उसका I/A। तो ये डिफाइन करता है उसकी जे की वैल्यू बताता है। I/A मीन्स करंट डेंसिटी को डिफाइन करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइनॉरिटी कैरियर सेमीकंडक्टर डिवाइस। इसमें यह पूछा है जो कि कौन सा ऐसा जो माइनॉरिटी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज नहीं है। आंसर डी है जेफेट। जेफेट जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक बहुसंख्यक मीन्स वाहक सेमीकंडक्टर युक्ति है, क्योंकि एक दिवसीय डिवाइस है, मतलब एक ही तरह से मतलब ये फ्लो होता है। और जबकि थायरिस्टर, बीजेटी, IGBT जो कि ये दोनों सेमीकंडक्टर डिवाइसेज आता है, ये सब अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक दोनों वाहक के अर्धचालक डिवाइसेज होती हैं। और जेफेट 3 टर्मिनल डिवाइस होता है जिससे धारा प्रवाह केवल एक प्रकार के वाहकों इलेक्ट्रॉन या होल के द्वारा ही होती है। मीन्स जेफेट में या इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगी या और इसमें दोनों के कारण से होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर डी जेफेट। मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइनॉरिटी कैरियर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। मीन्स माइनॉरिटी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज है, इसमें नहीं होता, बट इसमें जो जेफेट में जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में इसमें जो होती है बहुसंख्यक मीन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के द्वारा जिसमें करंट फ्लो होती है। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज मेजॉरिटी करियर इन ए पी टाइप मटेरियल। पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी करियर क्या होता है ये पूछा गया है। पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी करियर होल्स होता है आंसर डी होल्स, जबकि एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एनर्जी बैंड डायग्राम। यहाँ पे पूछा है जो ये है क्या बताता है जो एनर्जी बैंड, निम्नलिखित ऊर्जा बैंड आरेख किसका प्रतिनिधित्व करता है, इस डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है। आंसर डी बता रहा है। आंसर डी मीन्स इम्पटी कंडक्शन बैंड, फुल वैलेंस बैंड। इम्पटी कंडक्शन बैंड, अगर कंडक्शन बैंड अगर इम्पटी है और फुल वैलेंस बैंड की बात करते हैं तो आंसर डी की एक इंसुलेटर हो सकता है। इंसुलेटर में जो इम्पटी होता है, कंडक्शन बैंड होता ही नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे एज ए हम एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। एनर्जी बैंड में इम्पटी कंडक्शन बैंड, फुल वैलेंस बैंड की बात करते हैं। डिस्टेंस यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मटेरियल बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंडेड टू दियर पेरेंट एटम्स। यहाँ पे पूछ रहा है जो कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंडेड होता है उसके पेरेंट्स एटम के साथ, उसी एटम के साथ किस पदार्थ में संयोजन इलेक्ट्रॉन अपने मूल परमाणुओं से मजबूती से उसके साथ जो है कि टाइटली बाउंडेड होता है, मीन्स संबंध करता है और बाउंडेड होता है। आंसर सी इंसुलेटर। इंसुलेटर में ही वो एक दूसरे से बाउंडेड होता है, मीन्स उसके एटम के साथ ही इलेक्ट्रॉन उसी के साथ ही में रहता है और इसीलिए इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। विद्युत जो रोधी पदार्थ है एक ऐसा पदार्थ है या इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल्स है जिसमें बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं परमाणुओं से या उसके पेरेंट्स एटम से बहुत अच्छे से बाउंडेड होते हैं तथा जिसमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से नहीं चलते हैं। इसीलिए हम जो एनर्जी बैंड डायग्राम है या में देखते हैं कि ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कि इतना एनर्जी दोगे तब जाके इंसुलेटर में एक चालकता की तरह, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। 24/2/2021 में पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड किलो जूल आर द यूनिट टू मेजर एनर्जी विच ऑप्शन बिलो बेस्ट डिस्क्राइब द conversion of factor between the two unit। आंसर बी 1.6 × 10^22। यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम बात करेंगे जो ई है इज इक्वल टू वी आई इंटू टी अपॉन 1000, वी आई इंटू टी अपॉन 1000 इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन 1000। ई की बात करते हैं इज इक्वल टू 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो जूल, तापमान इसमें एक दूसरे से रिलेशनशिप की बात किया है। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ई की बात है, किलो जूल ऊर्जा, किलो जूल 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 वही बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मैकेनिज्म ऑफ आयोनाइजेशन अकर्स बिकॉज ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। निम्नलिखित में से किस ब्रेकडाउन में जो आयोनाइजेशन है की घटना इलेक्ट्रॉन की टक्कर के कारण होता है, क्यों होता है। आंसर है एवलांची ब्रेकडाउन। एवलांची ब्रेकडाउन में कोलिजन होता है। जब कोई अधिक गतिज ऊर्जा अगर हम एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल परमाणु से टकराता है तो वह परमाणु का जो बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टूट जाते हैं, मुक्त हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन होल जो युग्म हैं उत्पन्न हो जाते हैं। बांध टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन होल पेयर युग्म उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से जो उत्पन्न आवेश वाहकों से भी उच्च वोल्टेज के कारण उच्च गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तथा वे इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन होल्स जो बनते हैं वो बनते रहते हैं। इस प्रकार टकराने से उसमें जो सहसंयोजी बांध टूटते रहते हैं और प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन होल की संख्या बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को एवलांचे गुण कहते हैं। ताप बढ़ने पर एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है व्हाट आर द माइनॉरिटी कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जो माइनॉरिटी कैरियर होता है एन टाइप में वो क्या होता है, यहाँ पे होल्स होता है। आंसर सी होल्स। आंसर सी होल्स। तो आज हमने यहाँ पे सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट में हमने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट जो वीडियो है हम अपलोड करेंगे। तो
यहीं पर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो बहुत हम अपलोड करेंगे।